गुलाम नहीं राजा बनो। चाणक्य की 4 अनमोल बातें, एक भावनात्मक शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपनों और उनकी हकीकत के बीच की दूरी का कारण क्या है? क्या यह पैसा है, समय की कमी, या फिर आपकी अपनी आदतें? एक पल के लिए रुकिए, अपने दिल की गहराइयों में झांकिए। क्या आप वाकई वही इंसान हैं जो आप बनना चाहते थे, या कहीं ना कहीं आपने खुद को एक गुलाम बना लिया है, अपनी कमजोरियों का, अपनी गलत आदतों का, और सबसे बड़ी बात, अपने डर का? कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो कभी सितारों को छूने का सपना देखता था, वह बच्चा जो स्कूल में सबसे तेज दौड़ता था, जिसके सपनों में कोई सीमा नहीं थी, लेकिन आज वही बच्चा जो अब आप हैं, कहीं ना कहीं थक गया है। वह हर सुबह उठता है, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक नहीं। वह हर दिन कोशिश करता है, लेकिन फिर भी लगता है कि कुछ कमी रह गई। क्यों? क्योंकि हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारी सोच का तरीका और हमारा अपने आप पर भरोसा कम होना हमें धीरे धीरे गुलाम बना देता है। लेकिन सवाल यह नहीं कि हम गुलाम बन गए, सवाल यह है कि क्या हम राजा बन सकते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने न सिर्फ अपने समय को जीता, बल्कि इतिहास को अपने नाम का गुलाम बनाया। चाणक्य, एक ऐसा नाम जिसने सिखाया कि गुलाम नहीं, राजा कैसे बना जाता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ चाणक्य की नहीं, यह कहानी आपकी है, मेरी है, हम सबकी है। चाणक्य की 4 अनमोल बातें, 4 ऐसी सीख जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। यह सिर्फ सलाह नहीं, यह एक हथियार है, एक ऐसा हथियार जो आपको आपके दुश्मनों, आपके आलोचकों और सबसे बढ़कर आपके अपने डर से जीत दिलाएगा। तैयार हैं? तो चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह सफर आसान नहीं होगा। यह आपको हिलाकर रख देगा, आपके दिल को छुएगा और आपको मजबूर करेगा कि आप अपने आप से सवाल करें, क्या मैं वाकई राजा बनने के लिए तैयार हूं? पहला भाग, अपनी कमजोरियों को पहचानो। शीर्षक, गुलाम बनने की पहली सीढ़ी, अनदेखी कमजोरियां। चाणक्य ने कहा था, वह इंसान जो अपनी कमजोरियों को नहीं जानता, वह कभी विजेता नहीं बन सकता। लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? हम अपनी कमजोरियों को देखना ही नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं, या फिर हम इतने डरते हैं कि अपनी कमजोरियों को देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। कभी आपने सुनी है उस लड़के की कहानी जो अपने गांव का सबसे तेज धावक था? उसका नाम था रमेश। रमेश की दौड़ ऐसी थी कि हवा भी उससे जलन करती थी। हर साल गांव के मेले में वह दौड़ जीतता और लोग कहते, रमेश एक दिन देश के लिए दौड़ेगा। लेकिन एक दिन एक नया लड़का गांव में आया। उसका नाम था विक्रम। विक्रम रमेश से तेज नहीं था, लेकिन वह चालाक था। उसने देखा कि रमेश को अपनी रफ्तार पर इतना घमंड है कि वह अपनी कमजोरियों को देखता ही नहीं। विक्रम ने रमेश को एक दौड़ के लिए चुनौती दी, लेकिन इस बार उसने एक शर्त रखी, दौड़ का रास्ता जंगल से होकर जाएगा। रमेश ने हंसते हुए शर्त मान ली। उसे यकीन था कि वह जीतेगा। लेकिन जैसे ही दौड़ शुरू हुई, विक्रम ने कुछ ऐसा किया जिसने रमेश को हैरान कर दिया। विक्रम ने रास्ते में छोटे छोटे गड्ढे खोदे थे। रमेश, जो अपनी रफ्तार में डूबा था, उन गड्ढों में बार बार गिरा। वह चोटिल हुआ, उसका आत्मविश्वास टूटा और आखिरकार वह दौड़ हार गया। रमेश की हार का कारण उसकी रफ्तार की कमी नहीं थी। उसकी हार का कारण था उसका अपनी कमजोरियों को न देखना। उसे लगता था कि वह अजेय है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप अपनी कमजोरियों को नहीं पहचानते, आप अपने दुश्मनों को एक मौका देते हैं कि वे आपका फायदा उठाएं। चाणक्य की पहली सीख, अपने आप को जानो। चाणक्य कहते थे, अपने आप को जानने वाला इंसान ही दुनिया को जीत सकता है। लेकिन अपने आप को जानने का मतलब क्या है? इसका मतलब है अपनी ताकत को समझना, लेकिन उससे भी ज्यादा अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। आप जो यह सुन रहे हैं, एक पल के लिए रुकिए, अपने बारे में सोचिए। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? क्या यह आपका गुस्सा है, आपका आलस, आपका दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना, या फिर यह डर कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? ज्यादातर लोग इस सवाल से भागते हैं, लेकिन चाणक्य कहते थे, जो अपनी कमजोरी से भागता है वह जिंदगी भर गुलाम रहता है। आइए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है शालिनी की। शालिनी एक होनहार लड़की थी, कॉलेज में टॉपर, हर टीचर की पसंदीदा। लेकिन उसकी एक कमजोरी थी, वह हर किसी को खुश करना चाहती थी। उसे लगता था कि अगर वह किसी को न कहेगी तो लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। जब वह अपने पहले जॉब में गई तो उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन उसके सहकर्मी उसका फायदा उठाने लगे। वे अपना काम शालिनी पर डाल देते
और वह एना नहीं कह पाती थी। धीरे धीरे शालिनी की सेहत खराब होने लगी। वह तनाव में रहने लगी और एक दिन जब प्रमोशन का समय आया तो वह सहकर्मी जिसने उसका काम लिया था वह प्रमोट हो गया और शालिनी वह वही की वही रह गई। शालिनी की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। हम अपनी कमजोरियों को छुपाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उन्हें स्वीकार करना हमें कमजोर बनाएगा। लेकिन चाणक्य कहते थे, कमजोरी को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, ताकत है। जब शालिनी ने अपनी कमजोरी को समझा, उसने न कहना सीखा, उसने अपनी प्राथमिकताएं तय की और आज वही शालिनी अपनी कंपनी की मैनेजर है। तो आज अभी एक कागज और पेन लीजिए, अपनी 3 कमजोरियों को लिखिए ईमानदारी से। कोई आपको जज नहीं करेगा, यह सिर्फ आपके लिए है। और फिर उन कमजोरियों को दूर करने का एक छोटा सा कदम उठाइए। हो सकता है कि आपका गुस्सा आपकी कमजोरी हो, तो अगली बार जब गुस्सा आए 10 तक गिने। अगर आपका आलस आपकी कमजोरी है तो आज सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने काम को शुरू करें। छोटे कदम, लेकिन यही कदम आपको गुलाम से राजा बनाएंगे। दूसरा भाग, अपने दुश्मनों को समझो। शीर्षक, दुश्मन वही नहीं जो सामने खड़ा है। चाणक्य ने कहा था, अपने दुश्मन को समझने में एक पल की देरी तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी हार हो सकती है। लेकिन दुश्मन कौन है? क्या वह सिर्फ वही है जो आपके खिलाफ साजिश रचता है, या फिर वह आपके अंदर भी हो सकता है? यह कहानी है अर्जुन की। अर्जुन एक छोटे से शहर का लड़का था जिसका सपना था कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बने। उसने दिन रात मेहनत की, एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन उसका सबसे करीबी दोस्त राहुल, जो उसके बिजनेस में पार्टनर था, उसने अर्जुन को धोखा दिया। उसने कंपनी के सारे सीक्रेट्स एक कॉम्पिटिटर को बेच दिए। अर्जुन का बिजनेस डूब गया, अर्जुन टूट गया। उसे समझ नहीं आया कि उसका सबसे करीबी दोस्त ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जब उसने गहराई से सोचा तो उसे एहसास हुआ कि राहुल उसका असली दुश्मन नहीं था। असली दुश्मन था अर्जुन का अंधा भरोसा। उसने राहुल की हर बात पर आंख मूंद कर यकीन किया। उसने कभी राहुल की मंशा को समझने की कोशिश नहीं की। चाणक्य की दूसरी सीख, दुश्मन को पढ़ो उससे पहले कि वह तुम्हें पढ़े। चाणक्य कहते थे, दुश्मन को समझने के लिए उसकी आंखों में नहीं, उसके इरादों में झांकना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हर इंसान को शक की नजर से देखें। इसका मतलब है कि आप इतने समझदार बने कि आपको पता चले कि कौन आपका साथ दे रहा है और कौन आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, मेरे तो कोई दुश्मन नहीं। लेकिन जरा गौर कीजिए, क्या वह सहकर्मी जो हमेशा आपकी तारीफ करता है लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, वह आपका दुश्मन नहीं? क्या वह दोस्त जो हर बार आपके सपनों को छोटा बताता है, वह आपका दुश्मन नहीं? और सबसे बड़ी बात, क्या आपका वह डर जो आपको हर बार रुकने के लिए मजबूर करता है, वह आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं? आइए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है प्रिया की। प्रिया एक स्कूल टीचर थी। वह अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करती थी, लेकिन स्कूल में एक दूसरी टीचर माया हमेशा प्रिया की तारीफ करती, लेकिन पीठ पीछे उसकी शिकायत करती। प्रिया को शुरू में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि माया सिर्फ तारीफ नहीं करती थी, वह प्रिया की हर छोटी गलती को नोट करती थी और उसे प्रिंसिपल तक पहुंचाती थी। प्रिया ने फैसला किया कि वह अब और चुप नहीं रहेगी। उसने माया की हरकतों पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि माया सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए ऐसा करती थी, क्योंकि वह प्रिया की लोकप्रियता से जलती थी। प्रिया ने चाणक्य की नीति अपनाई। उसने माया के खिलाफ साजिश नहीं रची, बल्कि अपना काम और बेहतर किया। उसने अपने स्टूडेंट्स के साथ और ज्यादा समय बिताया, और एक दिन जब स्कूल में बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया तो वह अवार्ड प्रिया को मिला। माया बस देखती रह गई। प्रिया ने अपने दुश्मन को समझा। उसने उसका सामना नहीं किया, बल्कि उसकी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। और यही चाणक्य की नीति है। अपने दुश्मन को समझो, लेकिन उससे डरो मत। उसका इस्तेमाल करो अपनी जीत के लिए। आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने जीवन के उन लोगों के बारे में सोचें जो शायद आपके दुश्मन हो सकते हैं। वे जरूरी नहीं कि आपके खिलाफ साजिश रच रहे हों। हो सकता है कि वे आपके आत्मविश्वास को कम करते हों, या हो सकता है कि वे आपकी प्रगति को रोकते हों। उनकी एक लिस्ट बनाएं और फिर ये सोचें कि आप उनकी हरकतों को कैसे अपनी ताकत बना सकते हैं। तीसरा भाग, अपनी आदतों को बदलो। शीर्षक, छोटी आदतें बड़े नतीजे। चाणक्य ने कहा था, आदतें इंसान को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। हमारी छोटी छोटी आदतें
जो हमें मामूली लगती हैं, वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। यह कहानी है मोहन की। मोहन एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा लेखक बने। वह हर रात सोचता कि वह एक दिन अपनी किताब लिखेगा, लेकिन हर सुबह वह अपने फोन में घंटों स्क्रॉल करता। सोशल मीडिया, वीडियोस, गेम्स, ये उसकी आदत बन गई थी। एक दिन मोहन को एक लेखन प्रतियोगिता का पता चला। उसने सोचा कि वह इसमें हिस्सा लेगा, लेकिन जब उसने लिखना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वह कुछ खास नहीं लिख पा रहा। क्यों? क्योंकि उसने सालों तक अपनी लेखन की आदत को नजरअंदाज किया था। उसकी जगह उसने समय बर्बाद करने की आदत को अपनाया था। चाणक्य की तीसरी सीख, अच्छी आदतें बनाओ, बुरी आदतें छोड़ो। चाणक्य कहते थे, जो इंसान अपनी आदतों का मालिक होता है वह दुनिया का मालिक बन सकता है, लेकिन आदतें बदलना आसान नहीं। यह एक जंग है, अपने आप से जंग, लेकिन यह जंग जीतने वाला ही राजा बनता है। आपके पास कौन सी ऐसी आदत है जो आपको पीछे खींचती है? क्या आप सुबह देर तक सोते हैं? क्या आप हर काम को कल पर टाल देते हैं? या फिर क्या आप हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं? ये छोटी छोटी आदतें आपके सपनों के बीच की सबसे बड़ी दीवार हैं। आइए मैं आपको रवि की कहानी सुनाता हूं। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका सपना था कि वह अपनी कंपनी शुरू करे, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर काम को टालता था। कल से शुरू करूंगा, यह उसका पसंदीदा वाक्य था। नतीजा, सालों बीत गए, लेकिन उसका सपना सिर्फ सपना ही रहा। एक दिन रवि ने एक किताब पढ़ी जिसमें लिखा था कि अगर आप हर दिन एक छोटा सा कदम उठाएं तो आप अपने लक्ष्य के करीब पहुंच सकते हैं। रवि ने फैसला किया कि वह अब और टाल मटोल नहीं करेगा। उसने हर दिन सिर्फ 30 मिनट अपने बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू किया। पहले हफ्ते उसने सिर्फ रिसर्च किया, दूसरे हफ्ते उसने एक छोटा सा प्लान बनाया, और 1 साल बाद रवि ने अपनी कंपनी शुरू कर दी। रवि की कहानी साबित करती है कि आदतें बदलना मुश्किल। चौथा भाग, आत्मविश्वास का निर्माण। शीर्षक, आत्मविश्वास, राजा की असली ताकत। चाणक्य ने कहा था, जो इंसान अपने आप पर भरोसा करता है वह दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता है। आत्मविश्वास सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक हथियार है। यह वह ताकत है जो आपको हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता है। यह कहानी है अनुज की। अनुज एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा सिंगर बने, लेकिन हर बार जब वह स्टेज पर जाता उसकी आवाज कांपने लगती। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, अनुज तुम सिंगर नहीं बन सकते, तुम में वह बात नहीं। अनुज ने कई बार हार मानने की सोची, लेकिन एक दिन उसने एक बूढ़े उस्ताद से मुलाकात की। उस्ताद ने उससे कहा, तुम्हारी आवाज में कमी नहीं, कमी है तुम्हारे आत्मविश्वास में। जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे, दुनिया तुम पर यकीन नहीं करेगी। चाणक्य की चौथी सीख, आत्मविश्वास को बनाओ, उसे खोने मत दो। चाणक्य कहते थे, आत्मविश्वास वह आग है जो अंधेरे को भी रोशनी में बदल देती है। लेकिन आत्मविश्वास आता कहां से है? यह कोई जादू नहीं, यह आपके छोटे छोटे कदमों से बनता है। हर बार जब आप अपनी कमजोरी को हराते हैं, हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल था जब आपको लगा कि आप कुछ नहीं कर सकते? शायद वह पल था जब आपने एक जॉब इंटरव्यू में हिस्सा लिया, लेकिन आपको रिजेक्ट कर दिया गया। या शायद वह पल था जब किसी ने आपके सपनों का मजाक उड़ाया। लेकिन सवाल यह नहीं कि आपको रिजेक्शन मिला, सवाल यह है कि आपने उस रिजेक्शन को अपने आत्मविश्वास को तोड़ने दिया या आपने उसे अपनी ताकत बनाया। आइए मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है नेहा की। नेहा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। उसका सपना था कि वह एक पायलट बने, लेकिन जब उसने अपने परिवार को यह बताया तो सबने उसका मजाक उड़ाया। कहा, लड़कियां पायलट नहीं बनती, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। नेहा के लिए यह सुनना आसान नहीं था, लेकिन उसने फैसला किया कि वह अपने सपने को नहीं छोड़ेगी। उसने दिन रात पढ़ाई की। हर बार जब उसे लगा कि वह हार रही है, उसने खुद को याद दिलाया कि वह कमजोर नहीं। और एक दिन जब वह अपने पहले फ्लाइट टेस्ट के लिए गई तो उसने न सिर्फ टेस्ट पास किया बल्कि अपने बैच में टॉप किया। आज नेहा एक कमर्शियल पायलट है। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं, यह एक मांसपेशी है। जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यह उतना ही मजबूत होगा। आज से हर दिन एक ऐसी चीज करें जो आपको डराती हो, वह चाहे किसी से अपनी बात कहना हो या कोई नया काम शुरू करना हो। हर बार जब आप अपने डर का सामना करेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे
और आपको एहसास होगा कि आप वही राजा हैं जिसका सपना आपने देखा था। गुलाम नहीं, राजा बनो। तो दोस्तों, हमने आज एक ऐसी यात्रा पूरी की जो सिर्फ चाणक्य की सीख तक सीमित नहीं थी। यह यात्रा थी आपके अंदर के उस राजा को जगाने की जो कहीं ना कहीं सो गया था। चाणक्य की 4 अनमोल बातें। अपनी कमजोरियों को पहचानो, अपने दुश्मनों को समझो, अपनी आदतों को बदलो और अपने आत्मविश्वास को बनाओ। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आपके जीवन का नक्शा है। आज जब आप यह वीडियो देखकर उठें तो अपने आप से एक वादा करें। वादा करें कि आप गुलाम नहीं रहेंगे, न अपनी कमजोरियों के, न अपने डर के और न ही अपने दुश्मनों के। वादा करें कि आप हर दिन एक कदम उठाएंगे, छोटा ही सही, लेकिन एक कदम उस राजा की ओर जो आप बन सकते हैं। याद रखिए, जिंदगी एक जंग है और इस जंग में जीत उसी की होती है जो हार मानने से इनकार करता है। तो उठिए, अपने सपनों को हकीकत बनाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप गुलाम नहीं, राजा हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो शायद अपने अंदर के राजा को भूल गए हैं, क्योंकि चाणक्य ने सिखाया था, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह बांटा ना जाए। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक गुलाम नहीं, राजा बनो। दिल को छूने वाली शुरुआत। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से सवाल किया है, मैं कहां जा रहा हूं? मेरे सपने, मेरी चाहतें, मेरी वो चमक जो कभी मेरी आंखों में थी, वो कहां खो गई? हम सबके पास एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसमें हम नायक बनना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी की इस दौड़ में हमने खुद को गुलाम बना लिया। अपनी शंकाओं का, अपनी आदतों का और सबसे बड़ी बात, अपने उन दुश्मनों का जो शायद बाहर नहीं, हमारे अंदर ही बसते हैं। कल्पना कीजिए, एक पल जब आप अपने बचपन में लौट जाएं, वह बच्चा जो बिना डर के पेड़ों पर चढ़ता था, जो हर असंभव को संभव मानता था, वह बच्चा आज कहां है? क्या वह आज भी आपके अंदर कहीं जिंदा है, या आपने उसे दुनिया की भीड़ में कहीं खो दिया? आज हम उस बच्चे को फिर से जगाने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने न सिर्फ अपने समय को जीता बल्कि इतिहास को अपने इशारों पर नचाया, चाणक्य। लेकिन यह कहानी सिर्फ चाणक्य की नहीं, यह कहानी है आपकी, मेरी, हम सब की। यह कहानी है उन 4 सीखों की जो आपको गुलाम से राजा बना सकती हैं। 4 ऐसी सीखें जो आपके दिल को छुएंगी, आपके दिमाग को हिलाएंगी और आपको मजबूर करेंगी कि आप अपने आप से सवाल करें, क्या मैं वाकई वह जिंदगी जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता हूं? तो तैयार हो जाइए, यह सफर आसान नहीं होगा। यह आपको हंसेगा, रुलाएगा और सबसे बढ़कर आपको बदल देगा। चाणक्य की ये 4 सीखें आपके लिए एक दर्पण होंगी जो आपको आपका सच दिखाएंगी, और अगर आप हिम्मत करें तो यह दर्पण आपके लिए एक रास्ता भी बन जाएगा, गुलाम से राजा बनने का रास्ता। चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग, अपने डर का सामना करो। शीर्षक, डर गुलामी की पहली जंजीर। चाणक्य ने कहा था, डर वह जंजीर है जो इंसान को उसके सपनों से बांध देती है। हम सब डरते हैं, असफलता से, आलोचना से और कभी कभी अपने आप से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह डर हमें कितना पीछे धकेलता है? यह डर हमें वो मौके छीन लेता है जो शायद हमारी जिंदगी बदल सकते थे। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है दीपक की। दीपक एक छोटे से कस्बे का लड़का था। बचपन से ही उसे पेंटिंग का शौक था। उसकी बनाई तस्वीरें ऐसी थीं कि लोग देखकर दंग रह जाते। स्कूल में टीचर कहते, दीपक तुम एक दिन बड़ा नाम कमाओगे। लेकिन जैसे जैसे दीपक बड़ा हुआ, उसका डर भी बढ़ने लगा। उसे डर था कि अगर उसने पेंटिंग को अपना करियर बनाया तो वह असफल हो जाएगा। लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, उसका परिवार क्या सोचेगा। एक दिन दीपक को एक आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। पुरस्कार था एक बड़े आर्ट स्कूल में दाखिला। दीपक ने सोचा कि वह हिस्सा लेगा, लेकिन जैसे ही उसने फॉर्म भरा, उसका डर जाग गया। अगर मैं हार गया तो, अगर लोगों ने मेरी पेंटिंग को बेकार कहा तो? उसने फॉर्म फाड़ दिया और उस दिन दीपक ने न सिर्फ एक मौके को खोया बल्कि अपने सपने को भी दफन कर दिया। दीपक की कहानी हम में से कई लोगों की कहानी है। हम डरते हैं और यह डर हमें गुलाम बनाता है। यह हमें रोकता है उन रास्तों पर चलने से जो शायद हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकते थे। चाणक्य की पहली सीख, डर को गले लगाओ, उसे हावी ना होने दो। चाणक्य कहते थे, डर को मिटाना नहीं, उसे समझना है। डर कोई कमजोरी नहीं, यह एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। लेकिन अगर आप डर के सामने घुटने टेक देंगे तो वह आपका मालिक बन जाएगा। आप जो यह सुन रहे हैं,
अभी इस पल में अपने सबसे बड़े डर के बारे में सोचिए। वह डर जो आपको रातों में जगाता है, वह डर जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। क्या वह असफलता का डर है या शायद लोगों की राय का डर? अब उस डर को अपने सामने खड़ा कीजिए, उसे आंखें मिलाइए और उसे कहिए, तू मुझे रोक नहीं सकता। आइए मैं आपको रीना की कहानी सुनाता हूं। रीना एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। उसका सपना था कि वह एक स्टैंड अप कॉमेडियन बने, लेकिन उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। लड़की होकर कॉमेडी, लोग कहते। रीना ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार स्टेज पर जाने से पहले उसका दिल जोर जोर से धड़कता। एक दिन रीना ने फैसला किया कि वह अपने डर को जीतेगी। उसने एक छोटे से ओपन माइक इवेंट में हिस्सा लिया। पहली बार उसका मजाक फ्लॉप हो गया। लोग हंसे, लेकिन रीना पर वह टूट गई। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने डर को समझा। उसने देखा कि उसका डर उसे और बेहतर बनने के लिए प्रेरित कर रहा था। उसने अपने जोक्स पर काम किया, अपनी डिलीवरी सुधारी और 1 साल बाद वही रीना शहर के सबसे बड़े कॉमेडी शो में परफॉर्म कर रही थी। रीना ने अपने डर को हराया क्योंकि उसने उसे अपना दुश्मन नहीं, अपना गुरु बनाया। और यही चाणक्य की सीख है। डर को गले लगाओ, उसे सीखो और उसे अपनी ताकत बनाओ। आज रात एक कागज लीजिए, उस पर अपना सबसे बड़ा डर लिखिए और फिर उस डर को हराने का एक छोटा सा कदम लिखिए। हो सकता है कि आपका डर पब्लिक स्पीकिंग का हो, तो कल अपने दोस्तों के सामने एक छोटी सी स्पीच दीजिए। अगर आपका डर असफलता का है, तो एक नया काम शुरू कीजिए बिना नतीजे की चिंता किए। छोटे कदम, लेकिन यही कदम आपको गुलाम से राजा बनाएंगे। दूसरा भाग, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। शीर्षक, बिखरी ऊर्जा, बिखरे सपने। चाणक्य ने कहा था, जो इंसान अपनी ऊर्जा को बिखरने देता है वह कभी अपनी मंजिल नहीं पाता। हमारी जिंदगी एक नदी की तरह है। अगर उसका पानी इधर उधर बिखर जाए तो वह सूख जाती है, लेकिन अगर उसका प्रवाह एक दिशा में हो तो वह पहाड़ों को भी काट देती है। यह कहानी है संजय की। संजय एक होनहार स्टूडेंट था। कॉलेज में हर कोई उसकी तारीफ करता, लेकिन संजय की एक समस्या थी। वह एक साथ कई चीजों में हाथ डाल देता था। वह एक दिन क्रिकेट खेलने का फैसला करता तो अगले दिन कोडिंग सीखने लगता। कभी गिटार बजाने की ठानता तो कभी बिजनेस शुरू करने की सोचता, लेकिन हर बार वह आधे रास्ते में रुक जाता। एक दिन संजय का एक प्रोफेसर ने उससे पूछा, संजय तुम क्या बनना चाहते हो? संजय ने जवाब दिया, सर मुझे सब कुछ करना है। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, सब कुछ करने की कोशिश में तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपनी ऊर्जा को एक जगह लगाओ, फिर देखो तुम क्या कर सकते हो। चाणक्य की दूसरी सीख, ऊर्जा को केंद्रित करो। चाणक्य कहते थे, एक तीर अगर सही निशाने पर लगे तो वह जंग जीत सकता है, लेकिन 100 तीर अगर इधर उधर बिखर जाएं तो वे बेकार हैं। हमारी ऊर्जा हमारा सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर हम उसे गलत जगह खर्च करते हैं तो वह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जरा सोचिए, आप दिन भर में अपनी ऊर्जा कहां खर्च करते हैं? क्या आप घंटों फोन स्क्रॉल करते हैं? क्या आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आपको नीचे खींचते हैं? या फिर क्या आप उन कामों में उलझे रहते हैं जो आपके सपनों से कोई लेना देना नहीं? अगर हां, तो आप अपनी ऊर्जा को बिखरने दे रहे हैं, और जब तक आपकी ऊर्जा बिखरी रहेगी आप अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आइए मैं आपको मनीषा की कहानी सुनाता हूं। मनीषा एक गृहिणी थी। उसका सपना था कि वह अपनी एक छोटी सी बेकरी खोले, लेकिन उसका दिन घर के कामों, बच्चों की देखभाल और सोशल मीडिया में बीत जाता। वह हर रात सोचती कि वह कल अपने बेकरी के लिए कुछ करेगी, लेकिन हर सुबह वह फिर से उसी रूटीन में फंस जाती। एक दिन मनीषा ने फैसला किया कि वह अपनी ऊर्जा को सही दिशा देगी। उसने हर दिन सिर्फ 1 घंटा अपनी बेकरी के लिए निकालना शुरू किया। उसने ऑनलाइन रेसिपी, तीसरा भाग, अपने समय का सम्मान करो। शीर्षक, समय राजा की सबसे बड़ी पूंजी। चाणक्य ने कहा था, समय वह खजाना है जो एक बार गया तो कभी वापस नहीं आता। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में दुनिया बदल देते हैं और कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों को यूं ही गंवा देते हैं। सवाल यह है, आप अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं? यह कहानी है रोहन की। रोहन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। अच्छी सैलरी, अच्छा ऑफिस, लेकिन रोहन को हमेशा लगता कि उसके पास समय नहीं। वह हर दिन ऑफिस से थक कर घर आता और फिर टीवी या फोन में समय बिताता। वह सोचता कि वह अपनी फिटनेस पर ध्यान देगा, अपनी स्किल्स सुधारेगा, लेकिन हर बार कहता, समय ही नहीं मिलता।
एक दिन रोहन का एक पुराना दोस्त उससे मिलने आया। उस दोस्त ने सिर्फ 5 साल में अपनी कंपनी खड़ी कर ली थी। रोहन ने उससे पूछा, तूने यह सब कैसे किया? तुझे समय कहां से मिला? दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, रोहन, समय तुझे भी उतना ही मिलता है जितना मुझे। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने अपने समय का सम्मान करना सीख लिया। चाणक्य की तीसरी सीख, समय का मालिक बनो। चाणक्य कहते थे, जो अपने समय का मालिक होता है वह अपनी जिंदगी का मालिक बनता है। समय कोई जादू की छड़ी नहीं, यह एक मौका है, और हर बार जब आप इसे गंवाते हैं आप अपने सपनों को और दूर धकेल देते हैं। आपके पास कौन सी ऐसी आदत है जो आपके समय को चुराती है? क्या आप घंटों नेटफ्लिक्स देखते हैं? क्या आप उन कामों में उलझे रहते हैं जो जरूरी नहीं? या फिर क्या आप यह सोचकर समय बर्बाद करते हैं कि कल से शुरू करूंगा? अगर हां, तो आप अपने समय को गुलाम बना रहे हैं, और जब तक आप अपने समय के गुलाम रहेंगे आप राजा नहीं बन सकते। आइए मैं आपको प्रीति की कहानी सुनाता हूं। प्रीति एक सिंगल मदर थी। उसके पास 2 बच्चों की जिम्मेदारी थी। वह दिन में 10 घंटे नौकरी करती और फिर घर का काम संभालती। लेकिन प्रीति का एक सपना था, वह एक लेखिका बनना चाहती थी। लोग कहते, प्रीति तुम्हारे पास समय कहां है? लेकिन प्रीति ने समय को बहाना नहीं बनाया। उसने हर दिन सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। वह सिर्फ 1 घंटा अपनी किताब के लिए लिखती। कई बार वह थक जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी, और 2 साल बाद प्रीति की पहली किताब पब्लिश हुई। वह बेस्ट सेलर बन गई। प्रीति ने साबित किया कि समय की कमी कोई बहाना नहीं। अगर आप अपने समय का सम्मान करते हैं तो वह आपको राजा बना सकता है। प्रीति की कहानी हमें सिखाती है कि समय वह धन है जो हर किसी के पास बराबर है, लेकिन उसे इस्तेमाल करने का तरीका हमें सीखना पड़ता है। आज से अपने दिन का एक हिस्सा सिर्फ अपने लिए रखिए, वह समय जिसमें आप अपने सपनों पर काम करें, और हर रात अपने दिन का हिसाब लीजिए। देखिए कि आपने कितना समय बर्बाद किया और कितना समय अपने लक्ष्यों के लिए दिया। धीरे धीरे आप अपने समय के मालिक बन जाएंगे, और जब आप समय के मालिक बनेंगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी। चौथा भाग, अपनी सोच को आजाद करो। शीर्षक, सोच राजा की असली ताज। चाणक्य ने कहा था, जो इंसान अपनी सोच को आजाद करता है वह दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकता है। हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर हमारी सोच ही गुलाम हो तो हम कभी राजा नहीं बन सकते। यह कहानी है अंकित की। अंकित एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका सपना था कि वह एक इंजीनियर बने, लेकिन उसके गांव में लोग कहते, हमारे जैसे लोग इंजीनियर नहीं बनते, ये बड़े लोगों का काम है। अंकित ने शुरू में कोशिश की, उसने दिन रात पढ़ाई की, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों की बातें उसकी सोच में घुसने लगीं। उसे लगने लगा कि शायद वह सचमुच इंजीनियर नहीं बन सकता। एक दिन अंकित का एक टीचर उसे शहर के एक स्कूल में ले गया। वहां उसने देखा कि कई बच्चे जो उससे ज्यादा गरीब थे बड़े बड़े सपने देख रहे थे। अंकित को एहसास हुआ कि उसका सपना असंभव नहीं, उसकी सोच गुलाम थी। उसने अपनी सोच को आजाद करने का फैसला किया। चाणक्य की चौथी सीख, सोच को बेड़ियों से मुक्त करो। चाणक्य कहते थे, सोच वह पंख है जो इंसान को आसमान तक ले जा सकता है, लेकिन हमारी सोच को बेड़ियां कौन डालता है? समाज, परिवार, और कभी कभी हम खुद। जब तक आप अपनी सोच को आजाद नहीं करेंगे आप अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपकी सोच को क्या रोकता है? क्या यह समाज का डर है कि लोग क्या कहेंगे? क्या यह आपका अतीत है जो आपको बार बार याद दिलाता है कि आप असफल हुए थे? या फिर क्या यह आपका वह विश्वास है कि मैं इसके लायक नहीं? आज इस पल में अपनी सोच को आजाद करने का फैसला कीजिए। आइए मैं आपको सुमन की कहानी सुनाता हूं। सुमन एक छोटे से शहर की लड़की थी। उसका सपना था कि वह एक डांसर बने, लेकिन उसके परिवार ने कहा, डांस लड़कियों का काम नहीं। सुमन ने शुरू में उनकी बात मान ली। वह अपनी सोच को बांध लेती थी, लेकिन एक दिन उसने एक डांस शो देखा जिसमें एक लड़की जो उसके जैसे ही छोटे शहर से थी ने पूरी दुनिया को अपनी कला से जीत लिया। सुमन ने फैसला किया कि वह अपनी सोच को आजाद करेगी। उसने रात को चुपके से डांस प्रैक्टिस शुरू की। उसने ऑनलाइन वीडियो से सीखा और एक दिन उसने एक नेशनल डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया। वह जीती। आज सुमन एक मशहूर कोरियोग्राफर है। सुमन ने साबित किया कि सोच की कोई सीमा नहीं। अगर आप अपनी सोच को आजाद करते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आज से हर दिन एक ऐसी बात सोचिए जो आपको असंभव लगती हो, और फिर उसे संभव बनाने का एक छोटा सा कदम उठाइए। अगर आप सोचते हैं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते तो आज एक बिजनेस आइडिया लिखिए।
अगर आप सोचते हैं कि आप डांस नहीं कर सकते, तो आज एक स्टेप सीखिए। अपनी सोच को आजाद कीजिए और देखिए आप कहां तक पहुंच सकते हैं। गुलाम नहीं, राजा बनो। दोस्तों, आज हमने एक ऐसी यात्रा पूरी की जो सिर्फ चाणक्य की सीखों तक नहीं थी। यह यात्रा थी आपके अंदर के उस राजा को खोजने की जो कहीं ना कहीं डर, बिखरी ऊर्जा, समय की कमी और बंधी सोच में खो गया था। चाणक्य की 4 सीखें। अपने डर का सामना करो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो, अपने समय का सम्मान करो और अपनी सोच को आजाद करो। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आपके जीवन की छाबियां हैं। आज जब आप यह वीडियो देखकर उठें तो अपने आप से एक वादा करें। वादा करें कि आप अपने डर को आपको रोकने नहीं देंगे। वादा करें कि आप अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देंगे। वादा करें कि आप अपने समय को बर्बाद नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात, वादा करें कि आप अपनी सोच को कभी गुलाम नहीं बनने देंगे। जिंदगी एक शतरंज का खेल है और इस खेल में राजा वही बनता है जो अपनी चाल सोच समझकर चलता है। तो उठिए, अपनी चाल चलिए और दुनिया को दिखाइए कि आप गुलाम नहीं, राजा हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो शायद अपने सपनों को भूल गए हैं, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह बांटा ना जाए। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी, एक नई सीख और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक गुलाम नहीं, राजा बनो।